सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज आप लोगों के बीच जनवरी माह 2022 का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूँ। अगर आपने पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स नहीं देख रखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। आप स्किप करते हो, मुझे ख़राब लगता है। तो गाइज, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो पे। गाइज, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जनवरी माह के 2022 के पूरे 1 महीने के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला पॉइंट आपके फ़ोन स्क्रीन पे। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय में भारत के 35 विभिन्न चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है एवं इनकी आयु 3.3 बिलियन वर्ष से 55 मिलियन वर्ष तक है। कहाँ पे? तो तेलंगाना के हैदराबाद में पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया एवं इनकी आयु कितना है? 3.3 बिलियन वर्ष से 55 मिलियन वर्ष तक, जो कि ये 35 विभिन्न चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है। अगला पॉइंट, चुनाव आयोग ने लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। बड़े लोकसभा क्षेत्र के लिए 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि छोटे लोकसभा क्षेत्र के लिए 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। बड़े विधानसभा के लिए 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए एवं छोटे विधानसभा के लिए 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दिया गया है। अगला पॉइंट, भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना ने एक अधिकारी हरप्रीत सिंह चंडी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी है। उन्होंने पैदल चलकर 2 साल में इस अभियान को पूरा किया है, यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी है, वह भी भारत मूल की ब्रिटिश सेना की एक अधिकारी, जिनका नाम है हरप्रीत सिंह चंडी एवं उन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट, रेल मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट, मिशन अमानत रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा उद्देश्य है यात्रियों के खोए हुए सामान का ट्रैक करना तथा रेलवे की वेबसाइट पर उनकी जानकारी उपलब्ध कराना। यानी जिन यात्रियों की सामान खो गया है उनको ट्रैक करना, वो सामान को इकट्ठा करना और फिर रेलवे के वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट, 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। इस दौरान डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में 6 श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया एवं इस केंद्र से लगभग 200 एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही 20,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 12 से 16 जनवरी तक पुदुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट, भारत का पहला कोयला से मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। यानी मेथनॉल से बनाने वाला संयंत्र, कोयला से मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इसका निर्माण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल द्वारा किया गया है एवं इसकी क्षमता कितना है? 0.25 टन प्रतिदिन, यानी 1 टन से कम। अगला पॉइंट, नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा काला कुंभ का आयोजन किया गया। इसके तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल वीरों की कहानियों को 750 मीटर लंबे स्क्रॉल पर चित्रित किया गया है। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। वर्तमान में भारत में लगभग 6000 स्टार्टअप हैं। 60,000 स्टार्टअप हैं। अगला पॉइंट,
23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया एवं यह प्रतिमा 28 फीट ऊंची है। अगला पॉइंट, अमेरिका के डेविड बेनेट को पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। किसको किया गया है? तो अमेरिका के डेविड बेनेट को हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। जानवर के अंग को मानव में प्रत्यारोपित करना जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है, जो कि यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। अगला पॉइंट, फ्रांस में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट यानी B1C40.2 यानी IHU की पहचान की गई है। अगला पॉइंट, कजाकिस्तान की सरकार ने देश में LPG ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट, डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। अगला पॉइंट, पनामा के जंगल में खोज की गई मेढक की एक नई प्रजाति का नाम स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। अगला पॉइंट, बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यूके के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य है धूम्रपान करने वाले लोगों को इसके बुरे प्रभाव के बारे में जागरूक करना तथा धूम्रपान छोड़ने का आग्रह करना। अगला पॉइंट, एंटीगुआ तथा बरमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां सदस्य बन गया है। ISA की शुरुआत भारत तथा फ्रांस ने 2015 में की थी एवं इसका उद्देश्य था सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सदस्य देशों में सहयोग को बढ़ावा देना एवं 103वां सीरियन अरब रिपब्लिक है। अगला पॉइंट, भारत और श्रीलंका ने त्रिकोमाली तेल टैंक परिसर के पुनर्निर्माण हेतु समझौता किया है। इसके तहत कुल 99 तेल टैंकरों को विकसित किया जाता है, जिसमें श्रीलंका की तेल कंपनी CPC की 51% तथा भारतीय कंपनी LIOC की 49% की हिस्सेदारी होगी, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच एक त्रिकोमाली तेल टैंक परिसर के समझौता हुआ है, जिसमें श्रीलंका की ओर से CPC की तरफ से 51% की हिस्सेदारी और भारतीय LIOC की तरफ से 49% की हिस्सेदारी होगी। अगला पॉइंट, यूरोपीय देश साइप्रस में कोविड-19 का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन पाया गया है। अगला पॉइंट, सऊदी अरब में ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल बनाया गया है, जहां ऊँटों को सारी सुविधा प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट, दुबई UAE में पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज की शुरुआत की गई है। इस ब्रिज का आकार गणित के चिन्ह इन्फिनिटी जैसा है तथा ये पुल 6 लेन वाला है। अगला पॉइंट, बेल्जियम की जारा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की 16 वर्ष की महिला बन गई है। इन्होंने 155 दिनों में 51,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लगभग 52 देशों की यात्रा कर चुकी है। अगला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल को लागू कर दिया है। यह बिल वयस्कों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रहे दुबे व्यवहारों तथा साइबर धमकी को संबोधित करता है। अगला पॉइंट, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना सामने आई है एवं यह न्यूजीलैंड के पास स्थित है। इस भयानक विस्फोट की आवाज़ 2300 किलोमीटर तक सुनाई पड़ी है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक ऐसा विस्फोट हुआ है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। अगला पॉइंट, इंडोनेशिया की संसद ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से कालीमंतन स्थानांतरित करने वाला विधेयक को मंजूरी दे दी है एवं कालीमंतन बोनिया द्वीप पर स्थित है। अगला पॉइंट, दक्षिण अमेरिका देश पेरू ने तटीय क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों तक पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सोल से 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ है। अगला पॉइंट, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है एवं शिखर सम्मेलन की शुरुआत भारत मध्य एशिया संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के साथ हुई है। मध्य एशिया में 5 देश आपका शामिल है, वो है कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये कौन से एशिया में शामिल है? तो मध्य एशिया में है शामिल ये 5 देश। अगला पॉइंट, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के इजमुइडेन बंदरगाह पर दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का निर्माण किया जा रहा है। यह कैनाल लॉक 500 मीटर लंबा तथा 70 मीटर चौड़ा 500 मीटर लंबा तथा 70 मीटर चौड़ा, जो बड़े मालवाहक जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुंचाने की अनुमति देता है। अगला पॉइंट, 18-19 जनवरी को पहली ब्रिक्स शेरपा की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता चीन द्वारा की गई एवं भारत की ओर से ब्रिक्स शेरपा संजय भट्टाचार्य ने किया था एवं 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता संपन्न हुआ। अगला पॉइंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2021 के लिए एंजाइटी चिंता को चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। एंजाइटी चिंता को, एंजाइटी जैसे हम चिंता भी बोलते हैं। अगला पॉइंट, अफ्रीका की लेखिका और कवियत्री माया एंजिलो अमेरिका के 25 सेंट के सिक्के पर चित्रित की जाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स माया एंजिलो की ये आत्मकथा है। अगला पॉइंट, चीन ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है, जो चुंबकत्व का उपयोग कर कम गुरुत्वाकर्षण वाला वातावरण तैयार करेगा। इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा पर मानव को भेजने से पहले कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में रहने का परीक्षण करना है। अगला पॉइंट, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी विश्व के 13 नेताओं की सूची में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्थान 6वां स्थान है। अगला पॉइंट, मॉरिशस सरकार ने एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है। मॉरिशस द्वारा यह निर्णय भारत की आर्थिक मदद से मॉरिशस में चल रही कई परियोजनाओं के लिए आधार व्यक्त करने के लिए किया गया है। अगला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कैनबरा की झील में स्पेन द्वीप का नाम महारानी एलिजाबेथ के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह निर्णय एलिजाबेथ के ब्रिटिश शासन में प्रवेश के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लिया गया है। अगला पॉइंट, चीन के वैज्ञानिक ने दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में फैलने वाले न्यूको वायरस की पुष्टि कर दी है। अगला पॉइंट, पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की शुरुआत की है एवं इस नीति के अनुसार पाकिस्तान भारत एवं अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर देगा। अगला पॉइंट, अमेरिका के डेविड बेनेट को पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड शुगर ये कर दिया गया है। बिल्कुल सही है। आपका ये ट्रांजिटर बनी है, आपका ये हो चुका है 103वां CPC। टोंगो इंडोनेशिया जकार्ता ऑलरेडी अपन अभी तुरंत पढ़े हैं। अगला पॉइंट, चीन के शंघाई में 2 नई चालक रहित मेट्रो लाइन खोली गई, जिसके साथ ही वहां अब 5 स्वचालित लाइनें हो गई है। शंघाई दुनिया में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर बन गया है। मेट्रो नेटवर्क में बीजिंग का दूसरा तथा नई दिल्ली का तीसरा स्थान है। मेट्रो नेटवर्क में बीजिंग का दूसरा एवं नई दिल्ली का तीसरा स्थान है। अगला पॉइंट, अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली पहली कंपनी बन गई है। अगला पॉइंट, श्रीलंका को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने $900 मिलियन की ऋण सहायता की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट, विश्व आर्थिक मंच का 5 दिवसीय दावोस शिखर सम्मेलन 17 जनवरी को वर्चुअली शुरू किया गया है एवं थीम उनका क्या था, विषय द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगला पॉइंट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है। जनरल विपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट, निरामय परियोजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा असम में इस परियोजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को मजबूती से लागू करना है। अगला पॉइंट, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स
2021 में HDFC बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया है। HDFC बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक घोषित किया गया है। अगला पॉइंट, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में राफेल लड़ाकू विमान उड़ने वाली शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट बनी हैं, जो कि ये मुजफ्फरपुर की है। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने टाटा समूह को एयर इंडिया का स्वामित्व सौंप दिया गया। अगला पॉइंट, जम्मू कश्मीर को डोडा जिले के किसान लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे बैंगनी क्रांति कहा जा रहा है। अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला पॉइंट, पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई। अगला पॉइंट, 14 जनवरी को आयुष मंत्रालय द्वारा पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य की मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। वे 50 वर्ष तक गोवा के विधायक रह चुके हैं तथा 11 बार MLA बन चुके हैं, 6 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला पॉइंट, 7 से 9 जनवरी को 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य है उत्तर पूर्वी भारत में पर्यटन तथा निवेश को बढ़ावा देना। इस वर्ष इसका थीम था कनेक्टिंग पीपल सेलिब्रेटिंग लाइफ। अगला पॉइंट, सीरियम संस्था द्वारा वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन हेतु विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है एवं इससे प्रथम स्थान पर अमेरिका के मियामी हवाई अड्डे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अमेरिका के मियामी हवाई अड्डे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, लेह लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है एवं इसकी ऊंचाई 11,000 फीट है। अगला पॉइंट, कोचीन का कुंभलंगी गांव अवलकाई पहल के तहत भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त बना है। अगला पॉइंट, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने हेतु इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज का नामक चित्रात्मक कॉमिक बुक जारी की है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। इसके बाद इन गांवों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। अगला पॉइंट, दक्षिण कोरियाई कंपनी POSCO पोस्को ने गुजरात में इस्पात संयंत्र लगाने हेतु भारतीय कंपनी अडानी समूह के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत गुजरात में 23,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। अगला पॉइंट, दिल्ली पुलिस द्वारा किस्सा खाकी का शीर्षक से पहला पॉडकास्ट जारी किया गया। इसके माध्यम से दिल्ली पुलिस अपनी गतिविधियों से जनता को अवगत कराएगी। अगला पॉइंट, गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की है। अगला पॉइंट, केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है एवं इस एटलस में 361 पक्षियों को प्रजातियां शामिल की गई हैं। पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत 75 बाइकर्स 6 समूहों में बंटकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 2000 किलोमीटर तक दूरी तय करेंगे। अगला पॉइंट, हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में देश का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा कर दी है। इस हब में हेलीकॉप्टरों को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं प्राप्त होगी। अगला पॉइंट, कोची केरल में बैटरी चालित नौकाओं को लॉन्च होने के बाद यह जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया एवं इस परियोजना का नाम मुजरिस रखा गया है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है एवं यह दिवस गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु मनाया जाएगा। अगला पॉइंट, खादी और ग्रामोद्योग
आयोग ने गाजियाबाद यूपी में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है एवं इस वैन में शहद का प्रसंस्करण कर उसकी गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी। अगला पॉइंट, जेरी हेलमेट को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया है। जम्मू कश्मीर का जेरी हेलमेट को पहला दूध गांव घोषित किया है। अगला पॉइंट, आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत निर्मित पहला परीक्षण किट ओमिश्योर को मंजूरी दे दी है। किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट, केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है जिसके तहत अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा। अगला पॉइंट, उड़ीसा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। निर्भया कड़ी अभियान के तहत गंजम जिला ने बाल विवाह रोकने की उपलब्धि हासिल की है। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क में निर्माण से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। अगला पॉइंट, माना बाड़ी कार्यक्रम जो कि तेलंगाना सरकार का एक पहल है, उद्देश्य है। इसके तहत स्कूलों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो। अगला पॉइंट, वीर गाथा प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया। उद्देश्य है कि स्कूली बच्चों को भारत के वीरों की कहानियों से अवगत कराया जाए। अगला पॉइंट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा NEAT नीट 3.0 नेशनल एजुकेशन एलायंस फॉर टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों में शिक्षा के क्षेत्र में विकसित सर्वोत्तम तकनीकी समाधानों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा एवं इससे युवाओं को सीखने और सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट, गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह अदालत भीतर एक LED डिस्प्ले दीवार होगी जो लंबित मामलों तथा मुकदमे के निपटान आदि को प्रदर्शित करेगी। अगला पॉइंट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया एवं इसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष विज्ञान में छात्रों को प्रशिक्षण देना है। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया है। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद सैनिकों को याद में 1972 में किया गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण 2019 में किया गया जिसमें 1947 से 2020 तक शहीद सैनिकों का नाम दर्ज है। अगला पॉइंट, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% LPG कनेक्शन प्राप्त करने वाला भी भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है एवं इस वर्ष सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्मदिवस मनाया गया। पश्चिम बंगाल ने इसे देश नायक दिवस के रूप में भी मनाया है। अगला पॉइंट, गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने बीटिंग रिट्रीट समारोह से अबाइड विथ मी धुन को हटाकर ए मेरे वतन के लोगों को धुन को शामिल किया है। केंद्र सरकार ने बीटिंग ट्रीट समारोह से अबाइड विथ मी धुन को हटाकर ए मेरे वतन के लोगों को धुन को शामिल किया है। ए मेरे वतन के लोगों भारत चीन युद्ध के दौरान कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया है जिसे पहली बार 1963 में लता मंगेशकर ने गाया था। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है 2024 के पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को और बेहतर करना है। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और IIT मंत्रालय ने केरल में भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह टाटा स्टील लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इसे नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 100 चार्जिंग पॉइंट लगे हैं जो एक दिन में 576 गाड़ियों को चार्ज कर सकता है। अगला पॉइंट, भारत के इजरायल के सहयोग से 12 राज्यों के
150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने का घोषणा किया है। इजराइल भारत के 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित कर चुकी है एवं इसके माध्यम से किसानों की कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकी को भी अपनाने में मदद मिलेगी। अगला पॉइंट, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाणा के यमुनानगर में आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु समझौता किया है। इस बांध के जरिए सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से पानी मिलेगा जो यमुना में जाकर गिरेगी। अगला पॉइंट, प्राजक्ता कोहली भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी है। उन्होंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से महिला अधिकार, शिक्षा आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिला सुशासन सूचकांक जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी भारत में पहली बार जारी किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर एवं दूसरा डोडा को मिला है। अगला पॉइंट, 15 जनवरी 2022 को थल सेना दिवस के अवसर पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है एवं इस ध्वज की लंबाई 225 फीट तथा चौड़ाई 150 फीट है। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आपका जनवरी 2022 का करंट अफेयर समाप्त हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।